मुबारक में एक शख्स रोज़ा रखता है लेकिन नमाज नहीं पढ़ता है। ये बहुत मरतबा सवाल मुझसे किया गया। शायद आपका भी मकसद कुछ है ऐसा कि जो रमज़ान मुबारक में रोज़ा रखता है लेकिन नमाज नहीं पढ़ता है, नमाज नहीं पढ़ता है, वो फिर रोज़ा कैसे रखता है? वो रोज़ा सो कर रखता है। रोज़ा रख लिया, सो गया, सुबह से शाम इफ्तार के वक्त उठता है और इफ्तारी करता है। कब पढ़ेगा नमाज? वो तो सोया था, नींद में था। या उसने ये सोचा भी नहीं, उसने सोचा चलो रोज़ा रखना चलो काफ़ी है, अब नमाज भी क्या पढ़नी है, क्या अब नमाज भी पढ़नी है, रोज़ा रखा, एक काम तो कर रहा हूँ, अब दूसरा कैसे करूँगा। ऐसे भी हैं, ऐसे भी लोग होते हैं। तो सो के रोज़े रखना, ये कौन सा रोज़ा रखना? लिहाफ के नीचे चादर के अंदर कंबल ऊपर से ओढ़ दी और रोज़ा रख रहे हैं, ये कौन सा रोज़ा है? रोज़ा है आप फुर्तीला रहें, चाको चौबंद रहें, चुस्त रहें, वो सहाबा की तरह जो रोज़े की हालत में जिहाद करते थे, जंग लड़ते थे, हिम्मत वाले थे वो लोग, हमारी तरह कम हिम्मत नहीं थे वो। तो बहरहाल रोज़े की हालत में नमाज नहीं पढ़ता है तो ऐसे रोज़े रखने का कोई फ़ायदा नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं। नमाज बुनियाद है, जैसे तौहीद बुनियाद है उसी तरह नमाज बुनियाद है। नमाज के बाद जब रोज़ा होगा तो अल्लाह ताला उसको कबूल फरमाएगा। तो बगैर नमाज के रोज़ा रखना ये वही है जैसे हदीस में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि कितने रोज़ेदार ऐसे हैं उनको फाके के अलावा कुछ हासिल नहीं होने वाला, बस एक फाका उनको मिला है, थकावट हासिल हुई है, उसके अलावा उनको कुछ नसीब नहीं होने वाला। तो इस तरह का रोज़ा अल्लाह ताला को नहीं चाहिए। अल्लाह ताला ऐसा रोज़ा चाहता ही नहीं है और ना अल्लाह ताला ने हमसे ऐसा रोज़ा रखने का मुतालबा किया है। जब रोज़ा रख रहे हैं तो नमाज भी पढ़िए। और फिर दूसरी मुसीबत इसमें यह है, हम में से अक्सर सिर्फ रमज़ान में हम रोज़ नमाज पढ़ते हैं, रोज़ा रखते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और फिर नमाज भी हम एहतिमाम करते हैं रमज़ान मुबारक में, बाकी महीनों में नमाज फिर हम छोड़ देते हैं या मस्जिद छोड़ देते हैं या इस तरह की कमी या सुस्ती हम में आ जाती है। ऐसा करना भी दुरुस्त नहीं है, ऐसा करना भी दुरुस्त नहीं है। रमज़ान मुबारक में रोज़ा भी रखिए, नमाज भी पढ़िए। और रमज़ान मुबारक का फ़ायदा तब हुआ ना जब हम रमज़ान मुबारक से सीखेंगे कि रोज़े के साथ साथ नमाज की आदत डालेंगे, 5 वक्ता नमाज जमात के साथ वक्त पर अदा करने की कोशिश करेंगे। और ये ट्रेनिंग, ये तरबियत हम साल भर के लिए हासिल करेंगे। ये सिर्फ रोज़ा और रमज़ान के लिए नहीं है कि रमज़ान मुबारक में नमाज पढ़ेंगे, उसके बाद बस ईद हुई तो रमज़ान मुबारक ख़त्म और नमाज भी वहाँ से इंसान छोड़ दे। ये गलत और सरासर जो है गलत बात है। हमें इस चीज़ के लिए रमज़ान मुबारक अल्लाह ताला ने अता नहीं किया है। तो मैं चाहता हूँ कि मैं आपका ज़्यादा वक्त न लूँ। रोज़ों का महीना है, आपने रोज़ा रखा हुआ है, हमने भी रोज़ा रखा हुआ है। सबसे पहले ये दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला हम सब की ये इबादत कबूल फरमाए। तो